अब बच्चे प्लस टू 2025 में करके अभी उनका रिजल्ट आने वाला है और प्लान कर रहे हैं कि मेरे को किस कंट्री के लिए एप्लीकेशन करूं। बहुत सारे बच्चों ने पहले से प्लान किया होता है, कंट्री प्लान किया होता है, पर उसको ये नहीं पता होता कि मेरे पास पेपर है उस कंट्री के हिसाब से या नहीं है। बहुत सारे बच्चों का इस चक्कर में गैप पड़ जाता है। 24 वाले बच्चों का बहुत सारों का वीजा नहीं अभी आया, तो कैसे सारा प्लान करना है और कंट्री कैसे पता लगेगा कि मैं कहां की एप्लीकेशन करूं, मेरा वीजा बनता कहां का है। सिर्फ ये सोचने से कि मेरे को इसी कंट्री में जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे कंट्री के अंदर पेरेंट्स के पेपर भी चाहिए होते हैं और स्टूडेंट के पेपर भी चाहिए होते हैं। कई बार पेरेंट्स के पेपर का रोल कम होता है, स्टूडेंट के पेपर का रोल ज्यादा होता है। कई जगह क्या होता है कि फंड अगर आपके पास है तो वीजा आ जाता है, कई जगह हर एंट्री की कैलकुलेशन होती है, एक एक एंट्री की। इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको दोस्तों से शेयर भी करना, इसको सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आपको फंड भी चाहिए, आपकी इनकम टैक्स की 3 साल की रिटर्नें भी चाहिए और फंड मिनिमम नए फंड भी कुछ कुछ को 1-2 यूनिवर्सिटी कुछ ले लेती हैं, नहीं तो कोई 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगती है यूनिवर्सिटी, कोई 3 महीने की स्टेटमेंट में भी एप्लीकेशन आगे आपकी हो जाती है, एम्बेसी तक चली जाती है। एम्बेसी फीस बहुत ज्यादा है और फीस वीजा से पहले जाती है, तभी एप्लीकेशन करनी है जब एलिजिबिलिटी बनती है। सेकंड बात करेंगे हम कनाडा की। कनाडा अगर एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर सही एप्लीकेशन करना चाहते हो, आइलेट्स के बेस पे करो। पीटी, डुओलिंगो या कोई पेपर के बेस पे ऑफर लेटर तो मंगवा सकते हो, पर अगर वीजा लेना चाहते हो तो आइलेट्स की ज्यादा वैल्यू है। पीटी का अगर बहुत अच्छा नंबर है तो ट्राई तो कर सकते हैं, पर आइलेट्स के बेस पे 6.5 और 6 बैंड आएंगे तो ज्यादा बेटर है एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है कि फीस भी पे करो, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन लगानी है तो 1 साल की फीस पे करो, एक साल का जीआईसी भी पे करो आप, साथ में थोड़े बहुत फंड भी दिखाओ अगर नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच जाते हैं आपके पास, आईटीआर भी लगाओ पेरेंट्स की, और इस तरीके से एप्लीकेशन लगाओगे तो वीजा का ज्यादा चांस होगा, क्योंकि अब हम एसडीएस से बाहर हो चुके हैं कनाडा में भी। इतनी जल्दी तभी एप्लीकेशन लगाओ जब परफेक्ट एप्लीकेशन है, नहीं तो ना लगाओ कनाडा की। तीसरा कंट्री आया था जी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन तभी लगानी है, फीस तो वीजा के बाद जा रही है न्यूजीलैंड की। आपके पीटी के अंदर स्कोर 51, 52 है, +2 वाला बच्चा तब भी एप्लीकेशन कर सकता है। ग्रेजुएट बच्चा 58 नंबर पे आराम से एप्लीकेशन कर सकता है, पर इसमें पेरेंट्स के पेपर का बड़ा रोल है। गैप नहीं होना चाहिए, अकाउंट में सैलरी डलवाओ आप लगातार अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है। +2 वाला स्टूडेंट लेट ना करे एप्लीकेशन 1 साल से ज्यादा, नहीं तो एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले ले। अगर गैप दिखेगा तो वीजा नहीं आएगा। वैसे तो गैप में कहीं का भी वीजा लगाना ही नहीं चाहिए, 1 साल से ज्यादा गैप ज्यादातर कंट्री नहीं मानते। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है इसमें भी। आपकी आईटीआर, आपके फंड, आपकी ट्रांजेक्शन, एक एक एंट्री, उसकी सारों का रिप्लाई देना पड़ता है कि कहां से पैसे आए, कितने पैसे। कोई मान लो 50,000 भी आए तो उसका बताना पड़ता है ये रूट क्या है इस पैसे का। न्यूजीलैंड का ये तरीका, फीस वीजा के बाद जाएगी। वो एफटीएस भी मांग सकते हैं, यानी कि लिविंग एक्सपेंस, $20,000 वापिस हो जाते हैं। आयरलैंड में 2 रिश्तेदार भी फंड शो कर सकते हैं, पर 6 महीने की स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन लगती है पेरेंट्स की, आईटीआर भी लगती है, तब वीजा आता है। आयरलैंड का वीजा तभी आएगा, पीटी के बेस पे भी लगा सकते हैं, आइलेट्स के बेस पे भी लगा सकते हैं। तो आयरलैंड का वीजा आ जाता है, पर यह भी न्यूजीलैंड की तरह थोड़ा तंग करता है। सही एप्लीकेशन लगाएंगे, इंटरव्यू आया था टेलीफोनिक, तब फाइल लगानी है जब एलिजिबिलिटी बनती है। कंट्री बड़ा शानदार है आयरलैंड भी। इसके बाद इटली में 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी होती है। फीस आपकी हो सकता है सारी की सारी माफ हो जाए, टोटली स्कॉलरशिप भी मिल सकता है रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज में। सितंबर इनटेक होता है इसका, मेजर इनटेक एक ही होता है साल में, तो आप इटली की फाइल लगा सकते हो। 18 लाख की शो मनी होती है अगर +2 वाला स्टूडेंट है, अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट है 12 लाख की शो मनी है। इस तरीके से एप्लीकेशन होती है। इसके बाद अगर आपके पास क्या है, पेरेंट्स के पेपर वीक है थोड़े से, यानी कि आईटीआर में दिक्कत है थोड़ी सी, फंड आप कर सकते हैं नवे पुराने करके अरेंजमेंट, 1 दिन पुराने फंड भी आप कर लेते हैं, तब भी आप यूके, यूएसए और जर्मनी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूके और यूएसए के अंदर इंटरव्यू होता है, बड़ा अच्छे से तैयारी करके जाओगे तभी वीजा आता है। जर्मनी के लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। जर्मन कोई बच्चा एप्लीकेशन कर रहा है, जैसे यूएसए के अंदर तो फीस वीजा के बाद जाती है, यूके में पहले जाती है। और अगर आप जर्मनी की एप्लीकेशन कर रहे हो तो जर्मन थोड़ी सीख के जाना, नहीं तो वहां जाके जॉब में दिक्कत आ सकती है। जिसको वहां पे इंग्लिश आती है वो भी इंग्लिश नहीं बोलता, जर्मन लैंग्वेज में बात करता है, तो आपको फैमिली से पैसे मंगाने पड़ेंगे। जर्मन में पब्लिक यूनिवर्सिटियों में फीस माफ भी हो सकती है, टोटली पब्लिक यूनिवर्सिटियों फ्री होती है एजुकेशन, इंग्लिश में भी हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज में भी हो सकती है। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन करनी है। हम बड़ी बार क्या करते हैं कि कोई कंसल्टेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और ज्यादा बड़ा बड़ा पैकेज कर लेते हैं और उससे लॉस हो जाता है हमारा लाखों रुपए का, जहां की एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी बनती है। इसके अलावा भी हम शैनिगन के ज्यादातर कंट्री करते हैं, पर अब ऐसे हम कोशिश करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा। जो भी एप्लीकेशन कर रहा है, बच्चे का एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती होता है। और मैंने क्या नोट किया कि आज भी बच्चे 2023 और 22 वाले बैठे हैं, अपना उनका वीजा नहीं आया। अगर आप 25 पास आउट हो तो ये मत सोचो कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, कोई टाइम तो नहीं है। रोज एक दिन आपके बच्चे का जा रहा है, रोज एक दिन जा रहा है, कब आपको 1 साल का गैप पड़ जाएगा, कब 2 साल का गैप पड़ जाएगा। फटाफट अपना पेपर दो आइलेट्स या पीटी का, और पेरेंट्स के पेपर रेडी करो अपने टोटली,
और अगर हाइक वीजा पे एप्लीकेशन करते हैं तो आपको डेली हम इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं हर बच्चे की, बड़ी सर्विस शानदार देते हैं, ओरिजिनल पेपर नहीं लेते हैं बच्चे से, कोई पेपर नहीं ओरिजिनल लेते। जितनी ट्रांजैक्शन होगी आपके अकाउंट से होगी, चाहे आप किसी भी स्टेट में बैठे हो, चाहे आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, अगर सर्विस लेना चाहते हो हाइक वीजा बड़ी शानदार सर्विस देगा। अपनी जो प्रोसेसिंग फीस के अलावा कोई भी अकाउंट में पैसे नहीं लेंगे, और वो भी जेन्युइन से चार्ज होंगे। बाकी सब लेन देन आपके अकाउंट से सीधा होगा, एम्बेसी से या यूनिवर्सिटी से लिंक होगा आपका। नमस्कार।